तो अफ्रीकी देश सूडान के लिए सोने की खानें अभिशाप बन गए हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी गृह युद्ध में न सिर्फ पूरा देश पिस रहा है, बल्कि वहां रह रहे विदेशी नागरिकों की जान भी मुश्किल में फंस गई है। हालात ऐसे हैं कि कई देश अपने नागरिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। भारत भी अब तक अपने 534 नागरिकों को वहां से निकाल चुका है। आप इन 3 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन 3 तस्वीरों में सूडान के संघर्ष को आप समझ सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। दरअसल सूडान में 2 जनरलों में सोने की खानों पर कब्जे को लेकर आमने सामने की लड़ाई है, और लड़ाई ऐसी हो रही है कि दोनों पक्षों के समर्थकों की जान जा रही है। दूसरी तस्वीर गोल्ड माइंस की है, जिस पर कब्जे को लेकर लड़ाई हो रही है। अफ्रीका महादेश में सूडान में सबसे ज्यादा सोना निकलता है। यही सोना अब उसके लिए मुसीबत बन गया है। तीसरी तस्वीर है वहां फंसे उन भारतीयों की जिन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है। और चलिए अब आपको सूडान के गृह युद्ध की असल वजह समझाते हैं। सूडान में एक अनुमान के मुताबिक 40,000 जगहों पर गोल्ड माइनिंग होती है। यहां के 13 राज्यों में गोल्ड माइनिंग की 60 कंपनियां काम करती हैं। वर्ष 2022 में सोने के निर्यात से सूडान को $2.5 अरब की आमदनी हुई है, लेकिन अब यही सोना यहां जंग की वजह बन गया है। सोना उत्पादन पर नियंत्रण के लिए जंग चल रही है। हालांकि मौजूदा समय में गोल्ड माइंस पर अर्धसैनिक बलों का दबदबा है। तो गोल्ड माइंस पर किसका कब्जा हो, सोना किसका हो, इस बात को लेकर सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं। उधर सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ऑपरेशन कावेरी चला रहा है। अब तक वहां से 534 भारतीयों को निकाला जा चुका है। सूडान के लिए वहां की सोने की खानें अभिशाप बन चुकी हैं। इस पर कब्जे के लिए सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं। भीषण संघर्ष के बीच सूडान में समंदर किनारे जय हिंद के नारे लग रहे हैं। समंदर किनारे एक शिप पर खड़े ये लोग खुशी में जय हिंद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये अब सुरक्षित अपने वतन हिंदुस्तान जो लौटने वाले हैं। पूर्वी अफ्रीकी देश सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जिस ऑपरेशन कावेरी का आगाज किया है, उसकी कामयाबी की ये पहली सीढ़ी है। भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए सूडान पोर्ट पर पहुंचा नौसेना का युद्धपोत INS सुमेधा। अपनी देश की नौसेना को देखकर वहां मौजूद भारतीयों के चेहरे पर खुशहाली लौट आई। पोर्ट पर मौजूद भारतीय नागरिक लाइन में लगकर INS सुमेधा पर दाखिल हुए। पहले राउंड में 278 भारतीयों को सूडान से सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचाया गया, जहां से उन्हें हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। शिप पे भेजिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है, एंड लाइक खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में और घर इंडिया पहुंच जाएंगे। During the war situation was very bad. There was no electricity, water for 4-5 days, and now we are safe in the ship, and now we feel more safer. सूडान में करीब 4,000 भारतीय रहते हैं। सरकार की कोशिश है कि हिंसा प्रभावित इलाके से भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और बीते करीब 10 दिनों से एक दूसरे से ही युद्ध लड़ रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण दोनों सैन्य बलों ने 72 घंटे का युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। ये युद्ध विराम इसलिए लागू हुआ है ताकि सूडान में फंसे दूसरे देश के नागरिक देश छोड़ दें। मतलब 72 घंटे बाद सूडान में फिर से भीषण बमबारी शुरू होने वाली है। सूडान में गृह युद्ध के पीछे जिम्मेदार हैं सूडान के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान, जो वहां के राष्ट्रपति भी हैं, और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के मुखिया मोहम्मद हमदान दगालो,
जिन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है। दोनों के बीच झगड़ा कैसे शुरू हुआ, ये भी जान लीजिए। 2019 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल बशीर को सत्ता से हटाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। अप्रैल 2019 में सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर देश में तख्ता पलट कर दिया। 2021 में यहां दोबारा तख्ता पलट हुआ और सूडान में सैन्य शासन हो गया। तब आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान देश के राष्ट्रपति बने और अर्धसैनिक बल RSF लीडर मोहम्मद हमदान डगालो उपराष्ट्रपति बने। सत्ता हासिल करने के बाद दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच झगड़ा बढ़ गया, जो आज की तारीख में युद्ध के रूप में बदल गया है। दोनों के बीच असली संघर्ष की वजह सत्ता नहीं बल्कि सोना है। दरअसल पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार सूडान में ही है। आंकड़ों के मुताबिक सूडान में 4000 से ज्यादा सोने की खदान है। 13 प्रांतों में सोने की खदानें फैली हुई हैं, जिसकी वजह से सूडान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। देश के सबसे मुनाफे वाली सोने की खदानों पर अर्धसैनिक बल RSF के मुखिया हेमेदती का कब्जा है। हेमेदती सोने को सूडान सरकार को ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों को भी बेचते हैं। सोने की कमाई से ही हेमेदती अपने सुरक्षा बलों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराते हैं। पिछले साल दिसंबर में ये सहमति बनी थी कि खदानों से निकलने वाला सोना चुनी हुई सरकार को दे दिया जाएगा, लेकिन खदान पर अपने नियंत्रण खोने के डर से हेमेदती ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। अब सेना चाहती है कि किसी तरह से सोने के खदानों से हेमेदती का कब्जा हट जाए और हेमेदती ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते और इसी का खामियाजा सूडान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और सूडान इस वक्त 2 जनरलों की जंग में पिस रहा है। सेना और अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष में करीब 500 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सूडान में गृह युद्ध क्यों हो रहा है? सूडान में ताजा संघर्ष वहां सेना और अर्धसैनिक बल के बीच सत्ता और शक्ति के संघर्ष का नतीजा है। यानी सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल आपस में ही लड़ रहे हैं ताकि सूडान की सत्ता पर कब्जा किया जा सके। सूडान में इस खूनी संघर्ष के 2 केंद्र हैं। एक सूडान आर्म्ड फोर्स के प्रमुख अब्देल फतेह अल बुरहान है और दूसरे सूडानी अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि RAF के प्रमुख मोहम्मद हमदान डगालो, जिन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है। यानी 2 जनरलों ने आपसी लड़ाई में पूरे सूडान को गृह युद्ध की आग में धकेला हुआ है। पिछले 12 दिनों से जारी संघर्ष में सूडान के अर्धसैनिक बल और सेना आमने सामने है। राजधानी खार्तूम समेत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सभी बड़े शहरों में अर्धसैनिक बल और सेना के जवानों के बीच खूनी जंग चल रही है, जिसमें आम नागरिकों का भी खून बह रहा है और अब तक 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोनों पक्ष सूडान के अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण करने का दावा कर रहे हैं और गृह युद्ध की आग तेज होती चली जा रही है। और यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सूडान की सेना का जनरल और अर्धसैनिक बल का जनरल दोनों सूडान पर राज करना चाहते हैं। लेकिन एक वक्त था जब सूडान के इन दोनों जनरलों ने एक साथ मिलकर ही देश में तख्ता पलट कर दिया था। लेकिन अब दबदबे के लिए दोनों के बीच की लड़ाई ने सूडान को गृह युद्ध के दलदल में कैसे और क्यों धकेल दिया है? दरअसल सूडान में मौजूदा संघर्ष की जड़ें अप्रैल 2019 से जुड़ी हुई हैं, जब सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद सूडान की सेना ने अल बशीर को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद वर्ष 2019 में ही अब्दुल्ला हमडोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन वर्ष 2021 में सेना ने हमडोक सरकार का भी तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद सूडान की सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक सैन्य और नागरिक सरकार बनाने का समझौता हुआ। समझौते के तहत एक सोवरेनिटी काउंसिल बनी और यह तय किया गया कि वर्ष 2023 के आखिर तक नागरिक सरकार के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। तब वर्ष 2021 में सूडानी सेना के जनरल बुरहान को सोवरेनिटी काउंसिल का अध्यक्ष और अर्धसैनिक बल के जनरल डगालो को उपाध्यक्ष बनाया गया। और चलिए अब बात करते हैं सिविल वॉर से जूझ रहे सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कावेरी की। इसके तहत 534 भारतीयों को सूडान से अब तक निकालकर सऊदी अरब के शहर जेद्दा पहुंचाया गया है। भारतीय नौसेना और वायुसेना इस मिशन को चला रहे हैं। सूडान में कुल 4000 भारतीय फंसे हुए हैं। अभी भी 3000 से ज्यादा भारतीयों को सूडान से निकालने का काम जारी है।
सूडान में सिविल वॉर के बीच भारतीय नौसेना के शिप और भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट एक्टिव हैं। सैकड़ों की संख्या में भारतीयों को सूडान से निकाला जा चुका है। जिनको सिविल वॉर से सुलग रहे देश सूडान से निकाल लिया गया, उन भारतीयों के चेहरे पर खुशी है और हाथों में थामे तिरंगे पर गर्व है, क्योंकि ये तिरंगा ही उस देश की आन बान शान का प्रतीक है जिसके नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में मुश्किल में पड़ते हैं तो उनकी मदद के लिए देश हमेशा तैयार रहता है। फिलहाल अपने लोगों को निकालने का मिशन सूडान यानी उस देश में जारी है जो सिविल वॉर से सुलग रहा है। यहाँ पर आर्मी और पैरामिलिट्री आमने सामने है, लेकिन इस युद्ध की वजह से सूडान में रह रहे लगभग 4000 भारतीयों की जान भी मुश्किल में पड़ गई थी। इसीलिए ऑपरेशन कावेरी चलाकर भारत सरकार इन सभी लोगों को सूडान से बाहर निकालने के मिशन में जुट गई। फिलहाल भारतीय नौसेना के शिप और भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट सूडान से जेदा के रास्ते भारतीयों को देश लाने को तैयार है। भारतीय नौसेना का शिप INS सुमेधा 278 भारतीयों को सूडान से निकालकर सऊदी अरब के शहर जेदा पहुंचा, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन खुद मौजूद थे। सूडान से लौटे भारतीयों के चेहरे की खुशी और हाथों की तालियां बता रही हैं कि घर सही सलामत लौटने की उम्मीद कितनी राहत देने वाली है। सूडान से लौटी ये महिला और उसकी छोटी बच्ची भी भारत सरकार की शुक्रगुजार है। बच्ची ने खुद विदेश राज्य मंत्री से हाथ मिलाकर समझाया कि जेद्दा पहुंचने के बाद वो कितनी खुश है। विदेश राज्य मंत्री ने जेद्दा में मिले सपोर्ट के लिए सऊदी अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। जेद्दा बंदरगाह पर INS सुमेधा पर सूडान से 278 भारतीयों को रिसीव कर खुशी हुई। खुशी है कि सऊदी महानिदेशक MFA जेद्दा शाखा महामहिम माजिन हमद अल हिमली मेरे साथ शामिल हुए। जेद्दा में उत्कृष्ट समर्थन के लिए सऊदी अधिकारियों का धन्यवाद। शिप के अलावा भारतीय वायुसेना का C-130J भी भारतीयों को सूडान से निकालने के काम में लगा है। इस तस्वीर को देखिए, किस तरह भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान C-130J में सूडान में फंसे भारतीय सवार हो रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट सूडान से 121 भारतीयों को लेकर जेद्दा लौटा। इन भारतीयों का स्वागत भी विदेश राज्य मंत्री ने किया। इसके बाद सूडान से 135 भारतीयों को लेकर एक और C-130J रवाना हुआ। ये सूडान से निकाला गया भारतीयों का तीसरा जत्था था। भारत तेजी से अपने नागरिकों को सूडान के युद्धग्रस्त क्षेत्र से निकाल रहा है, लेकिन अभी भी हजारों भारतीय सूडान में फंसे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब की कोशिशों से 72 घंटे तक सूडान में सिविल वॉर थमा रहेगा। इस दौरान दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को सूडान से निकालने की कोशिश में जुटे हैं। Z News।